हाँ जी। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की नदियों वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने एक रिवर पढ़ी थी। पहले हमने लूनी पढ़ी थी, है ना। लूनी के बारे में क्या क्या चीज़ें याद हैं आपको? जैसे कि हाँ, लूनी नदी का इंट्रोडक्शन हमने आपको नदियों के बारे में बताया था। कौन सी नदी कहाँ पे जाती है? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी, अजमेर जिला या मध्य अरावली से निकलती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में पूरी की पूरी लंबाई है इसकी 350 किलोमीटर है, लगभग 80-80% है। लूनी में मिलने वाली जो रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज है वो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से हम देखते हैं, जिसमें हमको एक का याद रखना है जो कौन सी साइड से मिलती है? राइट हैंड साइड से, जिसका नाम क्या है? जोजड़ी। और जोजड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि लूनी एक ऐसी कि ये सहायक नदी है जो कि हिल्स यानी पहाड़ियों से ओरिजिनेट यानी उत्पत्ति नहीं होती है। ओनली वन रिवर, ओनली वन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द लूनी इज विच ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेन, नागौर प्लेन। इसकी उत्पत्ति नागौर मैदान से होती है। बाकी सभी की जो उत्पत्ति हैं सबकी सब कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं उन सब के नाम आपको सीक्वेंस में आना चाहिए। सबसे पहला नाम जो इसके अंदर आता है उसका नाम क्या आता है? गुइया। लेकिन गुइया डायरेक्ट नहीं आती है, गुइया किसके साथ आती है? बांडी के साथ आती है। बांडी के बाद आ जाती है हमारे पास लीलड़ी। ठीक है, लीलड़ी के बाद आती है हमारे साथ मीठड़ी। मीठड़ी के बाद आती है सूकड़ी। सूकड़ी के बाद आती है जवाई। जवाई के बाद आती है सागी। सागी जो सिरोही से आती है। एक खारी नदी भी आती है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी नदियां हमने देख ली थी। फिर इन नदियों की कुछ जुड़ी हुई चीज़ थी, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र झालोर में है, जहाँ पर एक रण का क्षेत्र, दलदली भूमि है जिसका नाम क्या? नरहड़, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? नालेर या नाडा के नाम से जानते हैं। लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में जोजड़ी से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता दिया। इसकी एक सहायक नदी है जवाई, जिसपे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? जवाई डैम, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। उसे बोला जाता है गोल्डन वाटर स्टोरेज ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का अमृत सरोवर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये 4 बांध है, चारों को हमने सीक्वेंस में अरेंज करके बताया और निर्माण के आधार पर भी बताया। सबसे पहला बांध कौन सा बना? हेमावास बांध, पाली नदी पे। ठीक है, दूसरा जवाई बना, तीसरा जसवंत सागर बना और चौथा बाकली बांध बना। जबकि सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहला बांध कौन सा बना हुआ है लूनी पर? ठीक है, जसवंत निर्माण के आधार पर ये था और कर्मानुसार ये वाले बांध है। फिर बात आती है माही नदी। माही नदी के बारे में बताया गया। माही नदी जो है राजस्थान की नहीं है, इट्स कम फ्रॉम द एमपी। कहाँ से आती है भाई? मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ से आती है? मेहंद झील। मेहंद झील कौन सी पहाड़ी पर है? अमरेलू पहाड़ी पर है। अमरेलू पहाड़ी कौन सी पर्वत श्रेणी की है? विंध्याचल माउंटेन रेंज की। वहां से ये निकलती है, राजस्थान में ये एंटर करती है। जहां से ये प्रवेश करती है उस जगह का नाम है खादू गांव। खादू गांव कहाँ पे आता है? बांसवाड़ा में आता है। बांसवाड़ा से आती हुई ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच की सीमा बना देती है। प्रतापगढ़ से होती हुई डूंगरपुर में जाती है और डूंगरपुर से होती हुई कहाँ निकल जाती है? गुजरात में निकल जाती है। जाते ही ये नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार ट्वाइस क्या करती है? पास करती है। ओनली वन रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच पास 2 टाइम्स टू टॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली पूरे विश्व की एकमात्र नदी है। कौन सी है? माही, जो राजस्थान के पास है। ठीक है, इस माही नदी जब ये आती है तो राजस्थान में इस पर सबसे बड़ा एक डैम बना हुआ है। उस बांध का नाम है बजाज सागर बांध या माही बजाज। ठीक है, यही जो बांध है, इस बांध के आगे थोड़ा और चलते तो एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम है पिकअप, कागदी पिकअप बांध बना हुआ है जो सिंचाई के लिए यूज आता है। इसके बाद गुजरात में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कडाना बांध बना हुआ है। इसको अलग अलग टाइटल के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर, 171। इसकी सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? एमपी के अंदर, क्योंकि एमपी की है। एमपी में सबसे ज्यादा है, इसकी 200 के आसपास कुछ है। ठीक है, कितनी है एमपी में? 243 के आसपास है ना, 250 समथिंग कुछ है। चलिए, इसको अलग अलग टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है, दक्षिण में चलती है ये, इसके अलग अलग नाम है। जैसे द हॉली रिवर ऑफ साउथ राजस्थान,
इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा, इसे आदिवासियों की गंगा, इसे कांठल की गंगा, इसे वांगड़ की गंगा, वांगड़ लिखा हुआ है इसमें, वांगड़ नहीं लिखा हुआ तो आप नोट डाउन करिएगा, वांगड़ की गंगा भी इससे बोला जाता है, वो रह गया शायद इसके अंदर से, तो वो भी ले लीजिएगा आप, है ना, वांगड़ की गंगा भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे बागड़ी भाषा बोली जाती है, तो इसको वांगड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बहाव क्षेत्र से किसका मैदान होता है, छप्पन के मैदान का निर्माण होता है, जो कहाँ कहाँ आता है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। छप्पन का मैदान याद रखिएगा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। लेकिन अगर बोल दिया जाए द हिल्स ऑफ 56 या छप्पन, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताया था पूरा का पूरा। ये महद झील है, महद झील है कहाँ पर भाई, एमपी के अंदर है। एमपी में भी कहाँ पर है, विंध्याचल माउंटेन रेंज की एक पहाड़ी जिसका नाम क्या है, अमरेरू, अमरेरू, अमरेलू पहाड़ी, यहाँ पर ये है। और यहाँ से ये नदी निकलती एंटर कर रहा है, जो पॉइंट उसका नाम क्या है, खादू गांव। खादू गांव से एंटर करने के बाद बांसवाड़ा में इसका एक बांध है माही बाजार, फिर दूसरा है। इसके बाद यहाँ पर इसक त्रिवेणी संगम है, यानी कि तीन नदियाँ एक साथ मिलती हैं। एक नदी आती है डूंगरपुर से जिसका नाम आता है सोम, एक नदी आती है प्रतापगढ़ से जिसका नाम आता है झाकम, और ये तीनों नदियाँ एक जगह मिलती हैं बेणेश्वर धाम, गांव का नाम है नवाटापुरा। एक्चुअल में वास्तविकता जो है इससे आगे है, ये बेणेश्वर धाम से बहुत पहले ही मिल जाती है तीनों नदियाँ, लेकिन कुछ किलोमीटर का फासला होने की वजह से ये जो पॉइंट है इसकी वजह से पॉपुलर हो जाता है। ये रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि बेणेश्वर जो धाम है, यानी ये जो अर्ध खंडित शिवलिंग जो है, ये मतलब कि ब्रेक स्टैचू ऑफ द शिवा है, ये शिव का टूटा हुआ शिवलिंग है, ये जो वहाँ पर इसकी पूजा होती है। तो ये जो धाम है इसके बिल्कुल करीब नहीं है, इससे काफ़ी पहले ही ये मिल जाती है नदियाँ। बस इन तीनों नदियों का पानी आ जाता है और उसको चारों तरफ घेर लेता है नदी के अंदर, तो ऐसे इस तरह बोल दिया जाता है, ठीक है। और गुजरात में इस पर जो बांध बना हुआ उसका नाम क्या है, कडाना बांध। अब माही बजाज से कोई भी तथ्य आपको मिलेंगे तो उनके अंदर इस डायग्राम से भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। और ये जो बेणेश्वर धाम है, नवाटापुरा जो डूंगरपुर है, यहाँ पर एक मेला लगता है माघ में, उसको क्या बोलते हैं, द कुंभ ऑफ ट्राइबर्स, यानी आदिवासियों का कुंभ उसको बोला जाता है, ठीक है। ये था हमारा जितना हमने पढ़ा था। और इस मेले में जो सबसे ज़्यादा लोग भाग लेते हैं उसका नाम है भील जनजाति, है ना, ठीक है। इसको जो है ना यहाँ पे ये भी मेंशन करना, भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ, द फेयर ऑफ भील्स, द फेयर ऑफ भील्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है मेरे गाइस आप लोगों पे यहाँ पे, इसमें लास्ट पॉइंट कुछ लिखा हुआ है तो बताओ, कुछ लिखा हुआ है क्या, बताओ ना, बोलो, अरे बोलो। हाँ अच्छा है, क्यों आना है, घर पे रहो। हाँ भाई, तू भी नहीं आया, और ये बाल बनाए हुए हैं या ऐसे हवा से हो गए हैं, नहीं अच्छे लग रहे, ना पोतने की झंझट ना शैम्पू को दिक्कत। लास्ट लाइन क्या सुमित्रा, संगीता, सुमित्रा, कल की क्लास छोड़ना, कल की बात ही नहीं हो रही है। छप्पन का मैदान तक आपने लिखा है ना, छप्पन का मैदान तक, ये डायग्राम मैंने फिर बाद में बताया होगा आपको, है ना, ठीक है। मीन्स ये आपके पास यहाँ तक का पॉइंट है पूरा का पूरा, यही पॉइंट है ना आपके पास। चलो नेक्स्ट लिखना आगे, इसके बाद इसी में आगे लिखेंगे हम कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, रिवर विच ट्वाइस पासेस टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी कौन सी है, माही है, रिवर विच ट्वाइस पास टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है डन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लेंगे आप थोड़ा सा और,
आप समझिएगा इसको। देखो ये रिवर साउथ में जाती है, साउथ से आती है, पहले नॉर्थ में जाती है ना, देखा जाए तो एक तरह से नॉर्थ में जा रही है, और नॉर्थ में जाने के बाद वापस कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है। ठीक है, तो इस नदी के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्लो साउथ टू नॉर्थ एंड देन साउथ। दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। दक्षिण से प्रवेश कर, इट्स एंटर फ्रॉम द साउथ एंड फ्लो इन द वेस्ट ऑफ राजस्थान। दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, बहने वाली नदी। इस पर एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको बोलते हैं सुजलाम प्रोजेक्ट बोलते हैं, एक वो प्रोजेक्ट भी लिखिएगा आप इसका। ठीक है, सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट, सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट। ये दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है आपको? ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है, इसका जो उद्देश्य है द क्लीनिंग ऑफ माही रिवर। उद्देश्य क्या है इसका? माही नदी की सफाई के लिए चलाया गया अभियान, ठीक है, उसका नाम क्या है? सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसे गंगा है, गंगा की भी क्लीनिंग के लिए एक प्रोजेक्ट चलता है, गंगा क्लीन। ठीक है, हर गंगे के नाम से भी चलता है। नमो गंगे का नाम सुना होगा आपने, एक प्रोजेक्ट चलता है नमो गंगे, नदी को पूरी तरह से साफ करना, है ना। हाँ, इसी तरह से ये जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है, इसका संबंध कौन सी नदी से है? माही नदी से। इतना सा क्वेश्चन बनता है, छोटा सा, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल ऊपर चला गया है। ठीक है, आपका जो एग्जाम सितंबर में जो है, जिसके लिए आप मैक्सिमम लोग बैठे हो, उसमें यहाँ तक पूछा नहीं जाता, लेकिन हमने एडवांस में दे दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कडाना बांध वगैरह, उसके लिए एक माही बजाज सागर बांध बताई दी आपको, तीनों बांध। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डैम प्रोजेक्ट ऑन माही, माही नदी पर बांध, माही नदी पर बांध, डैम प्रोजेक्ट ऑन माही। कौन कौन से बांध जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं उन सब में? पहला बांध का नाम है कौन सा? बजाज सागर बांध। फर्स्ट बजाज सागर, आपको ये दोनों नाम याद रखना है। एक्चुअल में इसका पूरा नाम है माही बजाज सागर, लेकिन एग्जामिनर हर बार माही शब्द को हटा देता है और क्या लिख देता है? बजाज सागर लिख देता है। इसीलिए आपको ये याद रखना है। लिखना तो चाहिए था मुझे माही बजाज सागर एंड देन बजाज सागर, लेकिन एग्जामिनर की सोच से हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। जो एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि हमारा माइंड पहले हमेशा वही याद रखता है जो पहले पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने बजाज सागर पहले लिखा, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा इसका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा के अंदर है। दूसरा जब बांध हमको मिलेगा इसमें, उसका नाम है कागदी, कागदी पिकअप बांध। सेम कहाँ पे मिलेगा हमको? बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप, कागदी पिकअप बांध क्यों है? इसका नाम क्या है भाई? क्यों इसको ऐसा बनाया गया है? जब माही बजाज सागर बांध ओवरफ्लो हो जाता है, तब उसका पानी किस में छोड़ा जाता है? कागदी पिकअप बांध में छोड़ा जाता है, ताकि क्या हो, इस पानी को सिंचाई के लिए काम में लिया जा सके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं, ये बांध नहीं बनाएंगे तो माही नदी का पानी पूरी तरह से कहाँ चला जाएगा? गुजरात चला जाएगा। और गुजरात में एक बांध बना हुआ जिसका नाम क्या है? कडाना बांध।
इसी पानी को काम में लेने के लिए एक बांध बनाया गया स्टोरेज के लिए, जिसका नाम है कागदी पिकर बांध। लेकिन देखने वाला जो डैम है वो तो माही बजाज सागर ही है, वो आपको किसी समुद्र से कम नहीं लगेगा अगर आप कभी देखोगे। है कोई इसमें से जिसने देखा हो? आना सागर देख लो बस, इतना सा, और क्या है। यार बांसवाड़ा, आना सागर भी अपना तैयारी कर लो अजमेर में बाढ़ की। अब जो भी वैशाली नगर के आसपास रह रहा है उनको सचेत कर दो, इस बहुत खतरनाक होने वाला है। ये बारिश जो है आना सागर के पास के एरिया को ले डूबेगी अब की बार, देख लियो। अगर बारिश अच्छी हो गई ना, भगवान करे अच्छी हो जाए, यहाँ पे शानदार हो जाए मुझे अजमेर में बारिश, ताकि तुम लोगों का जीवन किसी के काम तो आए, खुद के तो काम आ नहीं रहा, किसी को बचाने का काम तो आ जाएगा। डूबते हो या तो तुम डूबोगे, तो खुद तो डूबोगे नहीं, तुम तो प्लानिंग कर लिया, आपने बता दिया, हम तो सचेत रहेंगे। हम तो आना सागर के वहाँ रूम भी ले रखा तो खाली कर देंगे उसको, और चौपाटी दिन दिन में घूम के आ जाएंगे, शाम को जाएंगे ही नहीं। घबराओ मत। तो आसपास का जितना भी एरिया है अब ये डूब क्षेत्र में जाने वाला। आना सागर अब अपना रुद्र रूप दिखाने वाला है इस साल, क्योंकि जिन लोगों ने, नगर निगम वालों ने, ईडीए वालों ने इसके साथ जो किया है ना, अभी मजा लेगा इस बार। चलो नेक्स्ट है कडाना बांध। अगला है कडाना। कडाना, कडाना बांध। देखो कडाना जो शब्द है ना, ये गुजराती भाषा का शब्द है। इसका मतलब ही होता है पानी को रोकना, पानी को क्या कर देना, कड़ा कर देना, स्टॉप कर देना। लेकिन गुजराती शब्द है इसीलिए इसका नाम भी बढ़ गया कडाना बांध। कडाना बांध हमारे यहाँ पे नहीं होके कहाँ पर आता है भाई? ये गुजरात में आता है, ठीक है, गुजरात। कोई बता सकता है गुजरात की कौन सी तहसील डिस्ट्रिक्ट लगेगी यहाँ पे? अब बहुत, अभी आपको होमवर्क है, सबको पका पकाया माल दे दो भाई। अब आप मुझे ये बताओगे कि गुजरात में जो कडाना बांध है कौन से जिले में? जैसे हमने बांसवाड़ा के लिए बताया था, माही बजाज सागर कहाँ पे? बांसवाड़ा में, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। अगर गुजरात वाले पढ़ रहे होंगे उसको, तो वो क्या बांसवाड़ा थोड़ा ना पढ़ते होंगे, वो क्या पढ़ते हैं? राजस्थान, वो राजस्थान पढ़ते होंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बताइएगा जरूर, कडाना बांध जो है गुजरात के कौन से जिले में? अभी गूगल मत करिएगा, ये जो है ना इसका संगम जो है आपको याद रखना। नेक्स्ट है सोम कागदर प्रोजेक्ट, ये राजस्थान का हो जाएगा, ध्यान रखना। सोम कागदर प्रोजेक्ट, परियोजना। अभिषेक लिख लोगे ना आप, है ना? आपके साथ वो, आपका नाम क्या है? खुशहाल। खुशहाल, अब मैं आपको जिनके लिए बोल रहा था वो ये हैं, ये रहा अभिषेक। अभिषेक वो भी इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है ना? तो उसको अगर नोट्स में कहीं दिक्कत आए तो आप उसकी हेल्प कर दीजिएगा ना, ये रेगुलर रहता है काफ़ी हमेशा, ठीक है? ओके खुशहाल, कहीं दिक्कत आ रही है अभी नोट्स में? पक्का? रजनीश जी क्या हो गया? माही नदी कहाँ से निकलती है, जल्दी बताओ। दीपू कहाँ से निकलती है माही? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। अमरेलू पहाड़ी और मेहद झील से, है ना? ध्यान रखो, ठीक है। और दीपू मुझे ये भी बता दो, माही नदी में जितने बांध बने वो बोर्ड की तरफ मत देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो, सारे बांध का सीक्वेंस बताओ। सबसे पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? मैं बोलूं? कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध, देख लिया होगा अब तक तो तुम। चलो ठीक है, उदयपुर, है ना? इसके लिए लिखिएगा उदयपुर, सोम कागदर प्रोजेक्ट उदयपुर। ये छोटे छोटे डैम भी हैं जो 3 नदियों के संगम को मिला के बनाया गया। जैसे अब अगला आएगा डूंगरपुर का सोम अंबा प्रोजेक्ट, ठीक है? हाँ, सोम कमला और अंबा प्रोजेक्ट। ये छोटी छोटी नदियां हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स की, छोटी छोटी रिवर्स, ठीक है? सोम अमला कंबा, और ये कहाँ पर आती है? आपके आपके डूंगरपुर में आती है, डूंगरपुर में सोम कमला और अंबा, ठीक है? एक डैम आएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है झाखम डैम, ठीक है? झाखम डैम। अगर बांसवाड़ा वाले डैम के लिए पूछा जाए कि बांसवाड़ा जो डैम है माही बजाज सागर, एक्चुअल में बांसवाड़ा में कहाँ पर है, जगह का नाम कहाँ पर है? तो जगह का नाम भी आप याद रखना, मैं आपको बिल्कुल हिंट में बता रहा हूँ। उस जगह का नाम है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा
बांसवाड़ा, क्योंकि राजस्थान का सदर्न मोस्ट पॉइंट सिचुएटेड इन दी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर आता है? बांसवाड़ा में आता है। एंड स्टार्टेड फ्रॉम द लैटिट्यूड नंबर इज वैल्यू इज द 23°03' नॉट, 23°03' और बांसवाड़ा के ऊपर से फिर गुजरती है हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, 23.5 उत्तरी अक्षांश। लेकिन उससे पहले वाला पॉइंट कौन सा है? 23°03', 23°03'। ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला हेडिंग लीजिएगा जाखम डैम। हाँ, जाखम डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 लाइनों का है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाखम डैम यहीं पे कंप्लीट करूंगा उसको। जाखम बांध, जाखम बांध सीधी सी बात है, जाखम बांध किसी ना किसी नदी पे बना होगा, और जाखम बांध मतलब जाखम नदी पे बना हुआ है। जाखम नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से आती है? थोड़ी देर पहले बात करी थी, जब स्लाइड के अंदर हमने नदियों और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया था। जाखम नदी कहाँ से आ रही है? डूंगरपुर में आ रही है। कहाँ से आ रही है? डूंगरपुर में। ये देखो ना, यहाँ पे दिखाया था ना भाई, ये देखो यहाँ पे, ये रही जाखम नदी आ रही है ना आपके यहाँ से, डूंगरपुर से आ रही है ना, ये प्रतापगढ़ वाली हिस्से में। ठीक है, प्रतापगढ़ वाले। तो प्रतापगढ़ के अंदर एक अभ्यारण्य है यहाँ पे जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य के ये बिल्कुल मतलब जू है एक, सीता माता जू। वो सीता माता जो जू है उसके बीच में से जाती है बिल्कुल। कौन सी नदी? जाखम नदी। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि यह राजस्थान का हाईएस्ट डैम है। दुनिया भारत राजस्थान का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? जाखम डैम है। ठीक है, पहला पॉइंट। हाँ, जाखम नदी, जाखम नदी प्रतापगढ़ में बना। जाखम नदी पर इट्स बिल्ड ऑन जाखम रिवर इन दी प्रतापगढ़। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बना है, में बना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट्स हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अब राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है तो डेफिनेटली ये अब क्वेश्चन छोड़ देगा, हाउ मच द हाइट ऑफ दिस डैम, इस बांध की ऊंचाई कितनी है ना। तो इस बांध की जो कुल ऊंचाई है वो 81 मीटर है, 81 मीटर। ये जो वॉल आपको सामने दिख रही है ये अप्रोक्स है 12 फीट के आसपास की, 12 फीट के आसपास की है ये। 12 फीट मतलब इसमें कितने मीटर निकल जाएंगे आपके? मुश्किल से 3.5 मीटर के आसपास निकलेंगे। ठीक है, 3-3.5 के आसपास। और वो है 81 मीटर। आना सागर की डेप्थ कितनी है जानता है कोई? आना सागर की गहराई कितनी है? 13 मीटर है। वो स्केल है 15-16 तक तो, लेकिन एक्चुअल जो डेप्थ है उसकी वो 13 ही है। और 81 मीटर है। 81 खतरनाक हो गया ना, जिसकी कुल ऊंचाई, टोटल हाइट 81 मीटर। 81 मीटर। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 8848 मीटर। और गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर। इसी तरह से इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर की है। ठीक है, इतना ऊंचा बांध है ये, इतना ऊंचा, सोचो। लेकिन पानी इसमें ज्यादा नहीं आता, पानी इससे ज्यादा किसके पास है? माही बजाज सागर के बांध है। माही बजाज सागर बांध भले ही जो है डेप्थ में कम हो, लेकिन वो वाइल्ड बहुत ज्यादा है, चौड़ा बहुत ज्यादा है। जब माही बजाज सागर बांध बनाया गया था तब तो बहुत सारे गांवों को खाली कराया गया था, और बनास के साथ भी यही हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम रिवर लिखेंगे, बहुत छोटी सी नदी है, प्यारी सी, और बाकी उसके बाद अरब सागर जाने वाली नदियों को सभी को एक साथ कर देंगे। नेक्स्ट है वेस्टर्न बनास। अगली जो नदी है हमारी, उस नदी का नाम है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। देखो इस बनास नदी को बनास क्यों कहते हैं? वन की आशा। जहां जहां बनास चलती है
वहां पे हरियाली हमेशा बनी रहती है। और राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान के अंदर ही फ्लो करने वाली जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी, बनास है। लेकिन एक रिवर ऐसी भी हमारे पास जहां से बनास निकलती है उसके बिल्कुल पीछे से एक और नदी निकल जाती है जो पश्चिम में बहती है, और वो भी साल भर क्या रहती है, हरी भरी रहती है, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, वेस्टर्न बनास बोल दिया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न बनास ओरिजिनेट फ्रॉम द नया सानवारा। ठीक है, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, इसका उद्गम नया, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम न्यू सानवारा, सानवारा एक छोटा सा विलेज है न्यू सानवारा। ठीक है, जो आता है हमारे सिरोही में, सिरोही, और या फिर इसीलिए लिख सकते हो आप, सिरोही कौन सी अरावली में चलता है, साउथ अरावली में। ठीक है, दक्षिण, हाँ साउथ अरावली से। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यू सानवारा, सिरोही और साउथ अरावली। ठीक है, अरावली से होता है, से होता है, से होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो नदी है ये बहती है सिरोही, सिरोही के आगे वाला ये देखो, इसको मैप से देख लो, पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा, ये समझाता हूँ। वेस्टर्न बनास है, ये सिरोही के आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ये राजस्थान में बहेगी या राजस्थान से बाहर बहेगी, ये बताओ पहले तो। राजस्थान में बहेगी, ठीक है भाई, देखते हैं जिसने राजस्थान बोला वो सही कह रहा है या नहीं। देखो ये जो अरावली है ये साउथ अरावली हो गई, हाँ या ना, ये बताओ। दक्षिण अरावली हो गई ना, हो गई साउथ अरावली, किसी को डाउट? ठीक है, इसके बाद इस साउथ अरावली यानी कि दक्षिण अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार या सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिरोही। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो गया, सिरोही। ठीक है, यह सिरोही है, यहां पर एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बाड़मेर। और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट आती है उसका नाम है झालोर। ठीक है, और इस वाले एरिया में जो स्टेट लगती है उस स्टेट का नाम है गुजरात। स्टेट का नाम क्या हो गया, गुजरात। ये नदी बहेगी किस तरफ, वेस्ट में बहेगी। ठीक है, तो वेस्ट में बहती है ना, अब देखो इसको बाहर निकालते हैं हम बाहर। सिरोही के अंदर ये एक हिस्सा है जिस हिस्से का नाम क्या है, नया सानवारा, नया सानवारा। ठीक है, ये हिस्सा है, इस नया सानवारा का नॉर्थ ये हो गया, ठीक है, साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया और वेस्ट ये हो गया। अब न्यू सानवारा से ये जो नदी है इस तरह से निकली यहां से, और ये वेस्ट में जा रही है, पश्चिम में जानी चाहिए ना ये, तो कहां पर बह रही है ये, गुजरात में बह रही है, ये राजस्थान में नहीं बह रही। राजस्थान के केवल एक जिले में बहती है ये, और कौन से जिले का नाम है वो, सिरोही में बहती है। इस छोटे से मैप से किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ, है कोई आप में से होशियार? हाँ भाई सूरज, पक्का बना देगा वापस, समझ में आया तुझे क्या बोला मैंने बोला अरावली के अंदर दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली के अंदर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई वो कौन सी है, सिरोही। ठीक है, क्योंकि रिवर हमेशा ओरिजिनेट कहां से होती है, हाईएस्ट पॉइंट से। अब प्लेन से थोड़ा निकलती नदी, पानी फ्लो तेज होगा तभी वो बह पाएगी। ठीक है, बाड़मेर और झालोर के बीच के अंदर यहाँ पर एक जगह का नाम आया, क्या नाम है उसका, नया सानवारा। इस नया सानवारा का साउथ नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट हमने लगाया, तो ये नदी निकलती है किस, वेस्ट बनास, क्योंकि पश्चिम में जानी चाहिए, तो पश्चिम में जाते ये नदी किसको टच कर देगी, गुजरात स्टेट को टच कर देगी। तो ये नदी बहती जरूर दो राज्यों में, लेकिन राजस्थान के केवल एक जिले में बहती है जिसका नाम क्या है, सिरोही। ठीक है, नेक्स्ट लिखें हैं, अरे अरेबियन बेसिन से गिनने से पहले देखो सुनो, अब आपने ये बात सुनी ना, अब मैं बताता हूं आपको।
बाड़मेर, आपको पता है ना अजमेर से एक और नदी आती है ऐसे, कहाँ से, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, झालोर, और उसके बाद कहाँ पे आ जाएगी ये, बाड़मेर। और ये कहाँ चल के आके रुक जाती है, गुजरात में आ तो जाती है, लेकिन गुजरात में भी कहाँ पर आती है, ये आती कहाँ, कच्छ का रण में आती है। सही बात कह रहा हूँ ना भाई, झालोर बाड़मेर से आगे कच्छ के रण में। अब ये वेस्टर्न बनास है, वो भी तो कहाँ पर आ रही है, कच्छ के रन में ही आ रही है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट इसका पॉइंट है अगला कि इट्स फोल्ड डाउन इन द कच्छ के रन, यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, इट्स फोल्ड डाउन इन कच्छ का रन, कच्छ रन हो जाती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, एक का नाम है सूकली और एक का नाम है कुकड़ी, एक का नाम है सूकली और एक का नाम है ना, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इस पर, इसकी इट्स हैज टू ट्रिब्यूटरीज, इसकी दो सहायक नदियां हैं, इट्स हैज टू ट्रिब्यूटरीज, फर्स्ट कुकड़ी, कुकड़ी एंड सेकंड इज सूकली। देखो सूकड़ी होगा तो किसके पास चला जाएगा, लूणी के पास, और सूकली होगा तो किसके पास चला जाएगा, वेस्टर्न बनास के पास। इसीलिए यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, सूकली और सूकड़ी, अगर डी लगा हुआ होगा तो लूणी, और एल लगा हुआ होगा तो वेस्टर्न बनास के पास आएगी। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आएगा, ठीक है, आबू का नाम सुना आपने, आबू है, आबू, माउंट आबू सिरोही, ठीक है ना, सुना है ना, माउंट आबू। माउंट आबू हम जाते हैं तो हम क्या गुजरात की बॉर्डर को टच करते हैं, हाँ या ना, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अंबाजी का टेम्पल कहाँ है, गुजरात में, राजस्थान में, अंबाजी का टेम्पल कहाँ है, गुजरात में है, राजस्थान में है, अंबाजी का टेम्पल, अंबाजी अंबा माता का टेम्पल कहाँ, गुजरात में है, राजस्थान में, मैं पूछ रहा हूँ। अरे राजस्थान में है, गुजरात में, बताओ सही। अरे तो देखागा तो पहचान लेगा कि, मतलब तो ये कहना चाह रहा है किसी चीज को देख लेगा तो किसी को देख लेगा तो बता देगा कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, ऐसा क्या। हाँ, अरे तो तो ये तो पूछ रहा हूँ अगर देखा हो तो, नहीं आपने कहा देखा ही नहीं, तो ये पूछ रहा भाई किसी को देख ले तो तू बता सकता कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, ऐसे ये पूछ रहा था मैं तो। हाँ, अंबाजी का जो मंदिर है वो आता है कौन से में, गुजरात में आता है, राजस्थान में नहीं आता है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो गुजराती पुलिस की है ना, हमारी नहीं है, लेकिन वहाँ जो दुकानें हैं वो मारवाड़ियों की है। जितनी वहाँ पे फूल पताशे ये जो प्रसाद की दुकानें हैं वो मारवाड़ियों की मैक्सिमम है। होटलें जो हैं वो गुजरातियों की ज़्यादा हैं होटलें, और उनमें मजदूर जो है यूपी बिहारी के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आबू जो है, आबू है ना, आबू यानी सिरोही, वो इसी नदी के किनारे है ना, आबू जो सिरोही का हिस्सा है जहाँ से आपको माउंट आबू के लिए बस मिलती है। आबू अलग है, माउंट आबू अलग है, ध्यान रखना। आबू रोड अलग है, आबू रोड मतलब जहाँ से, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, आबू रोड, आबू रोड मतलब जहाँ से आप माउंट आबू के लिए बाय रोड जा सकते हो, उसको बोला जाता है आबू रोड, जिसको हम आबू भी बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि सिरोही का जो बस स्टॉप है वो आबू रोड लगता है। ठीक है, आबू, सिरोही, और ये राजस्थान में तो बहती नहीं, कहाँ चली गई ये, गुजरात में। गुजरात में यहाँ पर एक सिटी आती है बहुत फेमस है गुजरात की, उसका नाम है डीसा सिटी, डीसा नगर, डीसा नगर गुजरात का बहुत फेमस है ये। ठीक है, और डीसा नगर गुजरात, डीसा सिटी गुजरात, सिचुएटेड नियर बाय बैंक ऑफ दिस रिवर। आबू, सिरोही और डीसा नगर गुजरात, गुजरात इसी नदी के किनारे स्थित है।
इसी नदी के किनारे सिचुएटेड नियर बाय बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक है, अब डीसा नगर तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि वो तो हमारा है ही नहीं, वो किसका है, गुजरात का है। अब गुजरात का कोई एग्जाम दोगे तो आपको डीसा इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन राजस्थान के लिए जो आबू है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, वेस्टर्न बनास। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न बनास निकलती भी कहाँ से है, नया सानवारा। नया सानवारा कहाँ पे आता है, सिरोही में आ रहा है। सिरोही नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दक्षिण अरावली हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अब अरब सागर जाने वाली जितनी नदियां थी, 4 नदियां हमने बेसिकली बताई थी आपको। लूणी बताई थी हमने, माही बताई थी हमने आपको, पश्चिमी बनास बनाई थी, और एक और नाम बताया था साबरमती। अब चौथी रिवर बची है हमारे पास, कौन सी है, साबरमती। ठीक है, लिखना साबरमती नदी। नेक्स्ट है हमारे सामने साबरमती नदी। साबरमती नदी, एक नदी आई थी जिसका नाम था सागरमती। सागरमती नदी किसको बोला जाता है, लूणी का जो इनिशियल नेम है, जो प्रारंभिक नेम है, उसको बोलते हैं हम लोग साबरमती। अब हमारे पास कौन आई है, साबरमती आई, वो सागरमती थी, ये साबरमती आई है। ये निकलती है पडराना हिल्स उदयपुर से। पडराना हिल्स उदयपुर से निकलती है, और उदयपुर से निकलने के बाद ये कभी कहाँ चली जाएगी, गुजरात में चली जाएगी। भाई साबरमती आश्रम कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। ठीक है, तो वो इसी के चलता है। ठीक है, लिखना इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, इसकी उत्पत्ति पडराना हिल्स उदयपुर, इसका उद्गम पडराना पहाड़ी उदयपुर से होता है, उदयपुर से होता है। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम पडराना हिल्स, उदयपुर से होता है, और ये कच्छ की खाड़ी में नहीं जाती है, यह जाती है खंबात की खाड़ी में, बे गल्फ ऑफ खंबात में, ये उसमें जाके गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ठीक है, इट्स फ्लो ओनली इन उदयपुर। उदयपुर गुजरात से लगता है, हाँ या ना, लगता है। सिरोही के बाद वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाएगा, उदयपुर। इसका अपवाह, इट्स फ्लो ओनली इन उदयपुर, इसका अपवाह क्षेत्र उदयपुर है, इसका अपवाह क्षेत्र उदयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये रिवर है तो वैसे बहुत लंबी, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो हमारे पास नहीं है, इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो हमारे पास नहीं है। देखो, साउथ अरावली में यहाँ पर एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम है पडराना हिल्स। पडराना पहाड़ी, पडराना पहाड़ी आती कहाँ है, उदयपुर में आती है। ठीक है, पडराना पहाड़ी से एक नदी निकलती है, हाँ, सागरमती। ठीक है, और ये नदी यहाँ से होती हुई ये चली गई इस तरफ। अगर इधर जाती, यहाँ इस हिस्से में जाती, तो वो नदी किस में जाती, हाँ, कच्छ के रण में जाती। ये यहाँ पे गई है तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ये चली जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लंबाई है, ये लंबाई लगभग है 416 किलोमीटर की। कितनी है, 416 है लगभग। टोटल लंबाई कितनी है, 416 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बट राजस्थान में इसकी लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई राजस्थान में केवल इतनी सी मिली ना हमको, ये देखो, है ना। तो ये लंबाई कितनी है राजस्थान में, इसकी 45 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी, 45 किलोमीटर, क्योंकि एक ही जिले में तो बह रही है, और ये तो पूरे गुजरात में बह रही है। खंबात की खाड़ी तक जाएगी ये, गोमती तक, मतलब बहुत लंबी नदी है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसकी
कुल लंबाई राजस्थान में, केवल राजस्थान के बारे में बता रहा हूं, टोटल लंबाई मैंने बता दी है वैसे आपको ना। द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 416 किलोमीटर, बट टोटल लेंथ इन दी राजस्थान इज 45 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 45 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 45 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, लिख लीजिएगा। वैसे हमारे पास कोई मिलेगी नहीं क्योंकि एक ही जिले में ये बहती है, कोई सेंस है नहीं ट्रिब्यूटरीज का। तो हमने पढ़ना शुरू किया कहाँ से अभी भाई, कहाँ से पढ़ना शुरू किया था? यहाँ से। दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। माही नदी को साफ करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट चलता है उसका नाम क्या है? सुजलाम सुफलाम। ठीक है, माही नदी पर जो बांध बने हुए हैं सीक्वेंस में हमने बता दिया। पहला कौन सा है? बजाज सागर, दूसरा है कागदी। ठीक है, कागदी के लिए आपको याद रखना ये कैसा बांध है? सिंचाई के लिए है। और माही बजाज जो बांध है ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों के लिए है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस प्रोजेक्ट है ये बजाज सागर बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन परियोजना। लेकिन सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होता नहीं है, हो सकता है लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस प्रोजेक्ट है ये, हो सकता है, लेकिन होता नहीं। होता कहां से? रावत भाटा से, है ना। ठीक है, सबसे लंबा बांध भी यही है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का बांध है ये। हाँ, लंबाई लेंथ में सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये, इसको लिखा भी सबसे लंबा। ठीक है, इसके बाद है कडाना बांध, हमारे पास नहीं है। कहाँ पर है? गुजरात में है। सोम कागदर परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर से। सोम कागदर प्रोजेक्ट का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? उदयपुर से। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। इसके अलावा है सोम, कमला, अंबा, है ना। ये तीनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में होता है। जगह का नाम आपको पता है? बेनेश्वर धाम। ठीक है, वहां पे ये भी मिल सकती है, वो भी मिल सकती है। जाखम बांध इंपॉर्टेंट है, माही नदी के सहायक नदी जिसका नाम है जाखम, उस पे बना, जो कहां से आती है? इट्स कम फ्रॉम द प्रतापगढ़। और कौन से जू के मिड में से जाती है? सीता माता अभ्यारण्य। बोला था मैंने, आपने लिखा नहीं तो आपने भी नहीं लिखा। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, इट इज पासिस फ्रॉम द मिड ऑफ सीता माता अभ्यारण्य। यह सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के बीच में से जाती है। ये सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के बीच में जाती है। अब यहां से फिर क्वेश्चन क्लिक हो गया कि सीता माता अभ्यारण्य है कहां पर? प्रतापगढ़ के अंदर है। यह सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरियों के लिए। उड़न गिलहरियां मतलब यहाँ पे जो गिलहरियां, गिलहरियों को क्या बोलता है अभिषेक? हाँ, स्कॉटर। ठीक है, अब वो गिलहरियां जो इतनी तेज स्पीड से चलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे फ्लाई कर जाएंगे ये, जंप। हाँ, बहुत तेज चलती है, इसलिए इसको बोला जाता है उड़न गिलहरियों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डैम है ये हाईएस्ट डैम है राजस्थान का, जिसकी टोटल हाइट कितनी है हमारे पास? 81 किलोमीटर, 81 मीटर है ना, 81 मीटर है। फिर बात करी हमने एक नई रिवर की जिसका नाम है वेस्टर्न बनास। वेस्टर्न बनास जाएगी कहाँ पे? पश्चिम की ओर जाएगी। कहाँ से निकलेगी? ये नया सानवारा सिरोही से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? नया सानवारा सिरोही से निकलेगी। कितने जिलों में बहेगी? एक जिले में। कितने राज्यों में बहेगी? 2 राज्यों में। कहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी? कच्छ के रण में जाकर ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, वेस्टर्न बनास। ठीक है, और कौन से 2 शहर जो हैं इसके किनारे बसे हुए हैं? एक सिरोही का आबू और दूसरा गुजरात का डीसा नगर, जो इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साबरमती नदी। ठीक है, एक थी सागरमती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक थी सागरमती और एक है साबरमती। सागरमती लूणी का प्रारंभिक नाम। ठीक है, मेरे साथ आप बोलते हो तब तो आपको समझ में आ जाता है। और साबरमती एक नई नदी है जो पश्चिमी बनास के बाद आती है। ये कहाँ से निकलती है? उदयपुर में। उदयपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम कौन सा है? पडराना पहाड़ी। पडराना पहाड़ी से निकलने के बाद ये केवल और केवल उदयपुर में बहती है। उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। और गुजरात के अंदर भी पार करते हुए गुजरात को कहाँ पे जाके फॉल डाउन हो जाती है? गल्फ ऑफ खंबात। खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? केवल और केवल 45 किलोमीटर, बहुत मामूली सी है। एक है लूणी जिसकी कुल लंबाई 395 से 350 राजस्थान के पास है। एक है साबरमती जिसकी कुल लंबाई 416 में से 45 किलोमीटर हमारे पास है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे साथ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना।
अब एक प्रश्न था, एक छोटा सा प्रश्न है, आप में से कोई ये मुझे बता पाए तो, कि साबरमती की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत लंबाई या बहाव राजस्थान में, हाउ मच द परसेंटेज ऑफ द लेंथ ऑफ साबरमती इन द राजस्थान? बताओ कोई। साबरमती लंबाई की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत लंबाई राजस्थान के पास है? कितने कमाल के लोग हैं, कैसे हो जाएगा? देखो कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, अब इसका 1% हम पता करें तो कितना आ जाएगा? भाई यही तो होगा, ये नहीं होगा क्या? देखो 1/100, अगर मुझे इसका 1% निकालना है, 1%, तो 1/100, हाँ या ना, इंटू 416, यही तो निकालूंगा, और ये 2 जीरो से काटूंगा तो ये 2 जीरो यहां लग जाएगा, क्या आ जाएगा? इतना ही तो आएगा। तो आपके सामने वैल्यू कितनी आई? 1%। 1% ही राजस्थान में बहता है ये, बाकी नहीं बहती है। 1% लंबाई है राजस्थान में। दीपू साहब आना चाहिए ये, इससे पहले वाली क्लास आपकी यही थी, जोड़ गुना भाग बाकी, लेकिन आप लोग क्या करते हो, बाकी बाकी कर देते हो, गुणा तो करते नहीं हो, भाग अंदर ही अंदर करते रहते हो, कुछ भी अंदर घुसना चाहे, मैसेज आए भाग, कुछ भी ज्ञान आए भाग, तो भाग भाग बहुत करते हो। क्या करा करो, मल्टीप्लिकेशन करा करो, गुणा करा करो, जो अंदर नॉलेज भरी हुई है उसके साथ उसका गुणा कर दो, तो माइंड में वो नॉलेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगला पढ़ेंगे हम अब लोग, अभी कौन सी नदियाँ पढ़ी हमने, है ना, अभी अभी नदियाँ कौन सी पढ़ी हमने? ठीक है, कौन सी पढ़ी है? अरब सागर नदियाँ। इसमें 2 पॉइंट और लिख लेना एक बार और, ठीक है। सेई वाटर टनल इसी के साथ आएगी, अलग से मत लेना इसको, है ना। सेई वाटर टनल, छोटी छोटी सी चीजें हैं, याद होनी चाहिए। सेई जल सुरंग, सेई जल, सेई जल सुरंग, सेई जल सुरंग, उदयपुर टू पाली, कहां से कहां तक है ये, है ना, उदयपुर से पाली के बीच, बिटवीन उदयपुर टू पाली, बिटवीन उदयपुर टू पाली, सेई जल सुरंग। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट वाटर टनल ऑफ द राजस्थान, मतलब ये ऐसी टनल है, ऐसी सुरंग है जिसमें से आदमी नहीं जाता, घोड़ा गधा तो जाएगा ही नहीं, गाड़ियां भी नहीं जाएगी, जाएगा तो क्या, पानी, क्या जाएगा, पानी, मतलब बहुत बड़ी सुरंग है ये, ठीक है ना। तो ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान की पहली जल सुरंग, फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान की पहली जल सुरंग, राजस्थान की पहली जल सुरंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है आप, ठीक है, मानसी वाक्कल जल सुरंग, अगला है मानसी वाक्कल जल सुरंग, मानसी वाक्कल वाटर टनल, मानसी वाक्कल और वाटर टनल, ठीक है, उदयपुर, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, वो उदयपुर से पाली के बीच में है, और ये जो है उदयपुर में। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हाईएस्ट डैम ऑफ द राजस्थान, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। अरे लंबा अलग चीज होती है और बड़ा ऊंचा अलग चीज होती है, मगर राजस्थान का सबसे ऊंचा ऊंचा कौन सा है, जाखम बांध। कितनी ऊंचाई है,
ठीक है, इसी तरह से राजस्थान की जो सबसे लंबी जल सुरंग है वो कौन सी है? ये है लॉन्गेस्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग। आप में से कौन जो ऐसा व्यक्ति है जो सुरंग के बारे में नहीं जानता? कोई है? क्या होती है सुरंग? सुरंग, अरे तो आप तो जानते हो अभी। सुरंग क्या होती है? सूरज, पवन, सुरंग क्या होती है? अंडरग्राउंड, भूमिगत होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अंडरग्राउंड होती है। रजनीश जी, सुरंग जा देखी कभी हैं? बच्चों को कभी गार्डन घूमते हुए देखा है? एक स्लाइडें होती है ना, वो फिसल पट्टियाँ होती है, उनमें से एक ऐसी भी होती है जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है, वो तो हमको बाहर से दिख रही होती हैं। ऐसी ही एक सुरंग होती है और ये सबसे लंबी है। इसकी टोटल लंबाई है 11.2 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। कुल लंबाई 11.2 किलोमीटर। देखो इतनी किलोमीटर, यानी कि आप पुष्कर जा सकते हैं, इतनी किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, तो ये क्लास आज हमें यहाँ तक है। नेक्स्ट हेडिंग टॉपिक ले लीजिएगा, रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, हम कम से ज़्यादा की ओर चल रहे हैं। आपको पता है ना बंगाल की खाड़ी की ओर नदियाँ कितनी जाती है? 23% जाती है ना? उस ओर चलेंगे, फिर सबसे मैक्सिमम पे आ जाएंगे हम लास्ट में। ठीक है, तो हेडिंग ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। ओके।